चलिए, कार्बन की इस कमाल की दुनिया में चलते हैं। आज हम इन हैंड रिटन नोट्स की मदद से कार्बन और उसके कंपाउंड्स के सारे राज खोलेंगे, एक एक करके। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले कार्बन से जान पहचान करेंगे, फिर उसके अलग अलग रूपों को देखेंगे, फिर हाइड्रोकार्बन की दुनिया में गोता लगाएंगे और आखिर में समझेंगे कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ कहाँ मौजूद है। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, कार्बन का परिचय। आखिर यही तो है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नींव। अच्छा, तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये कार्बन है क्या? देखिए, ये एक नॉन मेटल एलिमेंट है। इसका एटॉमिक नंबर है 6 और इसकी वैलेंसी है 4। अब ये वैलेंसी 4 होना ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि इसी वजह से ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ इतने मजबूत बॉन्ड बना पाता है। कार्बन की ना एक बहुत ही खासियत है, अपरूपता। मतलब एक ही एलिमेंट यानी कार्बन अलग अलग शक्लों में रह सकता है। केमिकल तौर पर तो ये सब कार्बन ही है, लेकिन फिजिकली मतलब देखने छूने में ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। और इसकी सबसे फेमस शक्लें कौन सी हैं? हीरा, जो दुनिया का सबसे हार्ड सब्सटेंस है, और दूसरी तरफ ग्रेफाइट, जो इतना सॉफ्ट होता है कि हमारी पेंसिल की नोक में इस्तेमाल होता है ना कमाल की बात? चलिए, अब दूसरे सेक्शन में चलते हैं और जरा करीब से देखते हैं कि एक ही एलिमेंट होते हुए भी हीरा और ग्रेफाइट में जमीन आसमान का फर्क क्यों है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। एक तरफ हीरा है, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर है और बेहद कठोर। दूसरी तरफ ग्रेफाइट है, जो बिजली का अच्छा कंडक्टर है और एकदम नरम। इससे यह पता चलता है कि एटम्स की सिर्फ अरेंजमेंट बदल जाने से प्रॉपर्टीज कितनी बदल सकती हैं। तो इन सारे अंतरों का राज क्या है? वो छिपा है हाइब्रिडाइजेशन में। देखिए, हीरे में कार्बन एटम्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, जबकि ग्रेफाइट में sp2। बस यही वो वजह है जो इन दोनों को एक दूसरे से इतना अलग बना देती है। ठीक है, तो अब कार्बन के अकेलेपन से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब यह हाइड्रोजन के साथ पार्टनरशिप करता है तो क्या क्या कमाल होता है। पेश है तीसरा सेक्शन, हाइड्रोकार्बन की दुनिया। हाइड्रोकार्बन नाम से ही साफ है, हाइड्रोजन और कार्बन से बने कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो ये बैकबोन है। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब हाइड्रोकार्बन ही तो हैं। अब हाइड्रोकार्बन भी 3 तरह के होते हैं। पहले हैं सैचुरेटेड, जिनमें कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं। दूसरे अनसैचुरेटेड, जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी मिल जाते हैं। और तीसरे हैं एरोमेटिक, जिनकी पहचान है एक खास तरह की बेंजीन रिंग। ये रही वो खास बेंजीन रिंग जिससे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की पहचान होती है। और एक मजेदार बात बताऊं, इसे 1825 में मशहूर साइंटिस्ट माइकल फैराडे ने खोजा था। चलिए, अब चौथे सेक्शन में 2 बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, समावयवता और बहुलकीकरण। इन्हीं की वजह से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की इतनी वैरायटी मुमकिन हो पाती है। ये समावयवता या आइसोमेरिज्म एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए हमारे पास लेगो के कुछ ब्लॉक्स हैं। अब उन्हीं ब्लॉक से हम घर भी बना सकते हैं और गाड़ी भी, है ना? ब्लॉक्स तो उतने ही हैं, पर बन गई 2 अलग अलग चीजें। बस बिल्कुल यही होता है आइसोमेरिज्म में। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन एटम्स का अरेंजमेंट अलग, तो बन गया एक नया कंपाउंड। और पॉलीमराइजेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, जिन्हें हम मोनोमर कहते हैं, एक दूसरे से जुड़कर एक बहुत लंबी चेन बना लेते हैं। इस लंबी चेन को कहते हैं पॉलीमर, बिल्कुल मोतियों की माला बनाने जैसा। पॉलीमर्स तो हमारे चारों तरफ हैं। कुछ कुदरती हैं, जैसे हमारे खाने में मौजूद स्टार्च और पेड़ पौधों में मिलने वाला सेल्यूलोज, और कुछ हम इंसानों ने बनाए हैं, जिन्हें हम आम भाषा में प्लास्टिक कहते हैं। तो अब आ गए हम अपने आखिरी सेक्शन पर, रोजमर्रा के बहुलक। चलिए देखते हैं कि साइंस की ये बातें हमारी डेली लाइफ से कैसे जुड़ी हुई हैं। प्लास्टिक भी मेनली 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं थर्मोप्लास्टिक, जिन्हें गर्म करके बार बार पिघला सकते हैं और कोई भी शेप दे सकते हैं। और दूसरे होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जो एक बार गर्म होकर सेट हो गए तो बस हो गए, उन्हें दोबारा नहीं बदला जा सकता। थर्मोप्लास्टिक का एक बहुत बढ़िया उदाहरण है टेफ्लॉन। हमारे किचन में जो नॉन स्टिक पैन होते हैं ना, उन पर इसी टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। रबर भी एक बहुत जरूरी पॉलीमर है, और इसकी मजबूती का राज है वल्कनीकरण की प्रक्रिया में, जिसे चार्ल्स गुडियर ने खोजा था। इसमें नेचुरल रबर को सल्फर के साथ गर्म करके उसे इतना मजबूत बना दिया जाता है कि वो कार के टायर बनाने के काम आ सके। अब बात करते हैं फाइबर्स की। ये भी पॉलीमर ही होते हैं,
लेकिन इन्हें खींचकर लंबे और मजबूत धागों की शक्ल दे दी जाती है, जैसे कि नायलॉन। नायलॉन का नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका नाम 2 शहरों के नाम पर रखा गया है जहां इसे डेवलप किया गया था। न्यूयॉर्क यानी NY और लंदन यानी LON मिलकर बन गया नायलॉन। तो आज हमने देखा कि कैसे सिर्फ एक एलिमेंट यानी कार्बन की वर्सेटिलिटी ने हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया को बदल कर रख दिया है। तो जाते जाते बस एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए, अगर कार्बन न होता तो हमारी ये दुनिया कैसी होती।